वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये है क्लास 9 का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये क्लास 9 के सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का तीसरा चैप्टर है। तो सीधे बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये कहानी गणेश नाम के एक इंसान को बताई गई थी, एक युवा के द्वारा, जिसका नाम था महेंद्र। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites. ये महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र था जो एक फार्म में काम करता था, और ये फार्म उसको डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा हो वहाँ पर भेजता था। वो फैक्ट्री, ब्रिज, डैम इस तरीके के होते थे। महेंद्र's जॉब was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम था कि एक्टिविटी साइट पे चल रहे कामों के ऊपर नज़र रखना, यानी कि काम ठीक ठाक से कर रहे कि नहीं, लेबर काम ठीक ठाक से निभा रहे कि नहीं, ये देखना उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एवरी नाउ एंड देन। उसे काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। देन एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस, जैसा हेड ऑफिस का ऑर्डर होता था ठीक उसी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे विच कंस्ट्रक्शन साइट। वो कोल माइनिंग एरिया से रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट भी हो सकता है। From thereafter, a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. इसके बाद उसकी ट्रांसफ़र हो गई जहाँ पर एक केमिकल प्लांट बन रहा था। He was a bachelor, वो शादीशुदा नहीं था। His needs were simple, इसीलिए उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत साधारण थी। And he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, और इसीलिए किसी भी तरीके से की विकट परिस्थिति में भी वो एडजस्ट कर सकता था। Where it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वो कोई इल इक्विप्ड यानी कि जिसमें साजो सामान सही तरीके से ना हो, वो सर्किट हाउस या कोई टेंट में भी गुजार सकता था, जहाँ पर स्टोन क्वेरी के पास, यानी कि स्टोन के जो माइंस होते हैं उसके पास वो तंबू लगाया गया हो, उसमें भी वो गुजार लेता था। उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक एसेट था जो बहुत बढ़िया था, वो था उसका कुक ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. ये कुक महेंद्र के साथ उन सभी जगहों पे जाता था जहाँ पर महेंद्र की पोस्टिंग होती थी। एक कुक फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता था, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और महेंद्र के साथ रात में बात भी करता था, बातचीत भी करता था, गप्पे लड़ाता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स। वो तरह तरह की कहानी बना सकता था, और वो कहानी असीम होते थे, यानी कि कहानी बनाने का कोई अंत नहीं था। और एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स मतलब ऐसी घटनाएं जो रियल इवेंट्स पे बेस हो, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे रियल इवेंट बेस्ड घटनाएं वो सुनाता था, कहानी सुनाता था। तो ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। और एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी ईश्वरन का था कि वो वेजिटेबल यानी कि सब्जियां उगा सकता था इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जहाँ पर उसके होने के आसपास पे कोई सब्जी उगा ही नहीं है, लेकिन उसके बीच वो उगा सकता था इन द मिडल ऑफ डेजोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल माइल्स अराउंड, जहाँ पर मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई दे, आसपास में कोई ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं है, वहाँ पर वो सब्जी उगा देता था। ही वुड मिराकुलसली कंज्यूर ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स, और वो जो सब्जी उगाता था ताकि वो फ्रेश वेजिटेबल्स होते थे उसका वो उससे वो खाना पकाता था, और खाना विद इन एन आवर, कुछ घंटों में ही वो उसको बना देता था, और वो बहुत स्वादिष्ट होता था। ये हम जानते हैं अगर फ्रेश वेजिटेबल से खाना बनाया जाए तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। डिलीशियस डिशेस विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर ऑफ द न्यू वर्क प्लेस। जो नया शेल्टर बनाया गया था ऊपर में जिंक का सीट से कवर था, यानी कि ऊपर में सीलिंग जो है वो प्लास्टेड सीलिंग नहीं था, वो जिंक शीट से ऊपर का कवर था। और जब वो काम से वापस लौटते थे तो अच्छी तरीके से खाना परोस देता था ईश्वरन। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। सुबह महेंद्र उठ के ही ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और कुछ खाना पका के महेंद्र साथ में दे देता था, जिसे हम टिफ़िन बोलते हैं। टिफ़िन भी वो हाथ में लेके जाता था। मीन
ईश्वरन वो टिडिया सेड, और इस बीच जब महेंद्र चला जाता तब ईश्वरन उस सेड का साफ सफाई करता, कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और आराम से नहाता, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, और बहुत सारे पानी से वो नहाता, एंड माटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और प्रेयर करता रहता, प्रेयर बिरबिराता यानी कि प्रार्थना करता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और लंच टाइम में लंच खाने के बाद वो सोने जाने से पहले थोड़ा पढ़ाई कर लेता था। वो पढ़ाई क्या करता था? द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो ज़्यादातर तमिल थ्रिलर कहानी पढ़ता था, जो रहस्यमय कहानियाँ होती थी तमिल के, वो कहानी वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और इसमें जो काल्पनिक डिस्क्रिप्शन होते थे इन थ्रिलर कहानियों में, और जिस तरीके से वो डिस्क्रिप्शन किया जाता था, वो महेंद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, और महेंद्र भी अच्छे अच्छे कहानी बनाना सीख जाता है। अच्छी तरीके से वो सीख जाता है कि सस्पेंस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उसके खुद के डिस्क्रिप्शन में भी तमिल ऑथर का प्रभाव देखा जा सकता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise it एंडिंग इनटू द अकाउंट। अब छोटे से छोटा घटना बताने के समय भी उसमें वो सस्पेंस डाल देता था, सरप्राइज एलिमेंट डाल देता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वो ऐसा बोल सकता था कि उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा हाईवे पे जो गिरा हुआ था, वो ना बोल के ही वुड से वो बताता था विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर। ऐसे आईब्रोज को कर्ल करके बताने के समय आईब्रोज, मुंह का जो एक्सप्रेशन है, एक डरावना सा एक्सप्रेशन करके, जो हैंड्स को और अपने आईब्रोज को ऐसे पोज में रखता था जो बहुत डरावना होता था, और वो कहता था द रोड वॉज डिजर्टेड, वो रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बूसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। अचानक मैंने एक बीस्ट को रास्ते में सोया हुआ देखा। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, और मैं बहुत डर गया, मैं वापस भागने ही वाला था, वहाँ पर मैं घूमने ही वाला था। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जब मैं उसके सामने पहुँचा तो मैंने देखा इट वॉज अ फॉलन ट्री, वो एक पेड़ है जो गिरा हुआ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसके जो सूखे डालियाँ हैं वो ऐसे स्प्रेड आउट हैं। तो महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर, तो अपना कैनवस चेयर जो है उसमें वो पीछे हो जाता था, एंड लिसन, यानी कि थोड़ा कंफर्टेबल मूड में होता था, कंफर्टेबल पोज में बैठता था, लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और ईश्वरन के जो कहानियाँ हैं वो सुनता था। अब इस बीच द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। अब ईश्वरन अपनी एक कहानी बताता है, वो बोलता है कि वो जिस जगह से आता है वो टिम्बर के लिए फेमस है। ठीक है, दिस इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। टिम्बर मतलब वो लकड़ियाँ होती हैं जिससे फर्नीचर बनते हैं, तो उसके लिए बहुत फेमस है, अच्छे लकड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं, तो अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं। एंड दिस देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर घना जंगल है। लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स, वहाँ पर जो हाथी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े जो लॉग्स हैं उसको एक गाड़ियों में लोड करने के लिए। देयर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और ये जो बीस्ट से ये पशु जो हैं वो अच्छे खाना भी मिलता है क्योंकि घने जंगल है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, लेकिन जब ये पागल हो जाते हैं, ये हाथी जब पागल हो जाता है, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहूत इज नॉट एबल टू कंट्रोल, सबसे एक्सपीरियंस्ड माहूत भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। माहूत मतलब आप बोल सकते हो कि जो ड्राइवर ऑफ द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट को जो चलाता है उसे माहूत कहते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इसके बाद क्या करता है, एक एनेक्डोट, एक कहानी रियल इवेंट पे जो बेस्ड है, वो एक कहानी का प्रोलॉग मतलब जो इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, ये इंट्रोडक्शन था उस कहानी को शुरू करने से पहले। अब कहानी शुरू करता है ईश्वरन। वन डे अ टास्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर, एक बार क्या हुआ, एक टास्कर मतलब एलिफेंट वो जंगल से भागा, टिम्बर यार्ड से भागा। टिम्बर यार्ड क्या होता है, जहाँ पर वो पेड़ आता है, पेड़ को काटा जाता है, फिर वहाँ से उसे फर्नीचर बनाने के लिए लोड किया जाता है गाड़ी में। तो एंड बिगैन टू रोम अबाउट, और वो जब पागल हो गया तो इधर उधर घूमने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बुसेस,
जो भी झाड़ियाँ थी उसको पैरों से कुचल देता, टीयरिंग अप एंड वाइल्ड क्रीपर्स। और जो क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स मतलब वो प्लांट्स जो किसी के सपोर्ट से ही खड़े हो सकते हैं वरना रेंगते हुए जाते हैं, तो उस क्रीपर्स को भी वो उखाड़ देता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और डालिया जो है वो तोड़ देता है पेड़ों का। यू नो सर हाउ एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज, मतलब आप तो जानते हैं कि एलिफेंट जब पागल हो जाता है, कोई हाथी पागल होता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट एंड स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमेलुएशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब क्या होता है, अब जो कहानी को बोलने के समय चुपचाप बैठ बैठ के कहानी नहीं बोलता था, कहानी में एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए खुद भी बहुत एक्साइटेड हो जाता था, वो उड़ जाता था अपनी जगह पे। और एलिफेंट क्या कर रहा था उसको एक्टिंग करके दिखाता था कि एलिफेंट इस तरीके से बहुत गुस्सा हो गया है, वो इस तरीके से चल रहा है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और हमारे शहर के बाहर तक ऐसे एलिफेंट पागल होकर भागते भागते वहाँ तक पहुँचा, हमारे शहर के बाहर तक पहुँचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो फेंस होते थे, जो गार्ड होते थे, उसको जैसे मैच स्टिक्स हैं, उस मैच स्टिक्स के तरह उसको तोड़ देता था। जैसे मैच स्टिक्स हम तोड़ सकते हैं, तो वो एलिफेंट भी उसको तोड़ देता था, क्योंकि वो एलिफेंट के लिए वो कोई बात ही नहीं है। एंड देन इट केम टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, और जो फल बेचते थे वो सब स्टॉल को वो डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको स्मैश कर दिया, एकदम कुचल दिया। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, जो मिट्टी के जो पॉट्स थे, जो पात्र थे और जो कपड़े थे, वो सब कुछ खराब कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। एलिफेंट नाउ एंटर्ड स्कूल ग्राउंड, अब क्या हुआ था, एलिफेंट क्या किया, अब एक स्कूल के ग्राउंड पे घुस गया, स्कूल के मैदान पे घुस गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। तब चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वो ब्रिक का जो ईंट का जो दीवार था उसको तोड़ दिया और फिर स्कूल के अंदर घुस गया। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम, सारे बॉयज डर के मारे अपने जान बचा के भाग गए क्लासरूम पे। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ा बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रांटेड एंड वंडर्ड अबाउट, और वो ग्रांट गुर्राता रहा और इधर उधर घूमता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल, फिर उसको नज़र में आया क्या, फुटबॉल गोल पोस्ट, और वो जाके फुटबॉल गोल पोस्ट को ही उखाड़ दिया और वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। और किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर ऑर्डर, पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको भी उसने कुचल दिया और उसे एकदम पूरी तरीके से प्लेन कर दिया कुचल के। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और जो शर्ब्स थे, जो प्लांट्स थोड़ा बहुत लगाए हुए थे स्कूल में, उसको भी उसने उखाड़ दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, जो टीचर्स हैं वो भी भाग गए हैं, वो भी स्कूल के टेरेस पे जाके चढ़ गए और वहाँ से फ्रॉम दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, जो डिस्ट्रक्शन, जो उधम मचा रहा है एलिफेंट, जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ पर, तांडव कर रहा है, वो सब कुछ वहाँ पर खड़े खड़े वो लोग देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, तो कोई भी एक सोल ग्राउंड पर, मतलब कोई भी इंसान ग्राउंड पे नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, रास्ते खाली हो चुके थे, सब अपने घर पे दरवाज़ा लगा के बंद हो गए थे। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली, ऐसा लग रहा था कि सारे शहर के जो लोग हैं वो कहीं चले गए। ठीक ऐसा ही अभी इस टाइम पे मान लो कोविड-19 के समय, जब लॉकडाउन, जब लोग घर में थे, तो जनता कर्फ्यू चल रहा था, तब कैसा माहौल था, ऐसा लग रहा था कि लोग सारे गायब हो गए हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो क्योंकि सभी अपने जान सब कोई प्यारा होता है। तो आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। अब मैं जूनियर क्लास में उस समय पढ़ता था, तो मैं रूफ टॉप छत के ऊपर से ये सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, लेकिन मुझे पता नहीं मेरे ऊपर क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने एक छड़ी पकड़ी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, टीचर के हाथ में एक छड़ी था, उसको मैंने पकड़ा। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे दौड़ने लगा। एंड इनटू द ओपन, और खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड menacingly swung a branch of the tree which held in its trunk, और एलिफेंट वो गुर्रा रहा था, और वो एक पेड़ की जो ब्रांच है, डाली है, उसको, अपना जो ट्रंक है सामने, जो एक्सटेंडेड पार्ट आप कह सकते हो, उसकी जो लंबा सा जो नोज़ है, तो उसको, वो जो ट्रंक है उसमें उसको पकड़ के रखा था उस ट्रंक को। इट्स स्टैम्प्ड हिज फीट, और उसने पैर इस तरीके से जमीन पे पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ डस्ट एंड इट लुक फ्राइटनिंग, जैसे वो दौड़ के किसी के ऊपर अटैक करने वाला है, ऐसा ही लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स हिम, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर हाथ में छड़ी लेके बढ़ता गया। एंड पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप्स, कि लोग हिप्नोटाइज हो चुके थे, वो उसको हक्के बक्के रह गए। उस समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बच्चा ये कर क्या रहा है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड,
और एलिफेंट मेरी ओर गुस्से से देखता है एंड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर भागने के लिए, मुझे अटैक करने के लिए तैयारी हुआ था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, वो अपना ट्रंक, अपना जो सामने का ट्रंक है उसे ऊपर उठाता है और जोर से चीखता है, ट्रम्पेटेड लाउडली। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, और उसी समय मैं आगे जाता हूँ, एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपने शरीर की पूरी जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए द वैक्ट इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और उसके जो थर्ड टोनेल है पैर के, तो थर्ड टोनेल पे जो नाखून है, टोनेल, उस पे मैं मारता हूँ, वैक करता हूँ, बहुत जोर से प्रहार करता हूँ उस छड़ी से। एंड द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, और कुछ समय तक वो हक्का बक्का रह जाता है, और फिर देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और जैसा एक बिजली सा उसके शरीर में बह जाता है, एंड कोलैप्स्ड, और फिर वो वहाँ पर अचेत हो जाता है, मतलब सेंसलेस हो जाता है, गिर जाता है वहाँ पर। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और यहाँ पर क्या करता है ईश्वरन, कहानी को आधा अधूरा छोड़ देता है, एंड गेट ऑफ मम्बलिंग, और ये बोलते बोलते उठता है कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। मैं गैस जलाता हूँ, उसमें गैस बत्तियाँ उस टाइम पे होती थी, और मैं डिनर को थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ, वार्मिंग अप कर लेता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से, अटेंशन के साथ, क्योंकि कहानी जिस तरीके से बोला जाता था, हम लोग का भी यही हो रहा है कि हमें भी क्या होगा, ये सस्पेंस हमारे मन में भी काम कर रहा है। तो महेंद्र डेफिनेटली उसके मन में भी वही चीज़ वो रैप्ट अटेंशन के साथ सुन रहा था। तो when he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और ईश्वरन ने क्या हुआ, जहाँ से कहानी बोलना चाहिए था वहाँ से ईश्वरन ने पिकअप नहीं किया कहानी को। तो महेंद्र उसको उस समय बोलता है, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, उसे याद करा देता है दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, तुमने कहानी को अभी खत्म नहीं किया है, अभी भी कहानी का अंत जो है वो बाकी है। वेल, वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, आखिरकार एक वेटनरी डॉक्टर, एक वेट मतलब जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, तो उसको डॉक्टर बुलाया जाता है। वह समन मतलब कॉल्ड, टू रिवाइव द एनिमल को ज्ञान में लाने के लिए। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, 2 days later इट वॉज लेड अवे बाई इट्स माहूत टू द जंगल, और 2 दिन बाद जो माहूत थे, मैंने जो एलिफेंट को चलाता है, वो माहूत उसको जंगल लेके चला जाता है। तो अब महेंद्र कैजुअली पूछता है कि जनरली पूछेगा ये बात, तो वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने ऐसा कैसे किया, किस तरीके से तुमने उसको गिराया एलिफेंट को। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक इट्स कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। ये एक जापानीज आर्ट है, इसको कराटे जुजित्सु कुछ भी बोल सकते हो। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इसके बारे में किसी जगह पे मैंने पढ़ा था, और वही काम आ गया। इट टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो जिस पे अगर आप वार करो तो वो शरीर को पैरालाइज कर देता है। हम कराटे में ऐसे जो कराटे सीखते हैं वो जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स हैं जहाँ पर हिट करने से आप तुरंत अचेत हो सकते हो। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। अब क्या है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि ईश्वरन से कोई एडवेंचर की कहानी ना सुना जाए, हॉरर की, डरावनी कहानी, सस्पेंस जिसमें रहस्य हो, ये कहानी ना सुना जाए, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कहानी विश्वस्त हो या ना हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र को यह बहुत पसंद था, क्योंकि पसंद इसलिए था क्योंकि जो कहानी वो जिस तरीके से वर्णन करता था खुद एक्टिंग करके, तो इस इनिमिटेबल वे पे जिस तरीके से बोला जाता था, और कुछ कुछ कहानी ऐसे होते हैं जिसको बोलने की जो तरीके होते हैं उसके वजह से कहानी सुनने के ऊपर भी बहुत आपका अटेंशन रहता है। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स। अब टीवी तो महेंद्र के क्वार्टर में नहीं था, लेकिन ईश्वरन की ये जो कहानी को बताना, ये उस टीवी के अभाव को भी दूर कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग अ ब्रेकफास्ट, और एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था मॉर्निंग पे, सुबह पे, तब कैन आई तब ईश्वरन पूछता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या आज रात कुछ स्पेशल बनाओ डिनर में।
आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज तो बहुत पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस के हिसाब से वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके आत्माओं को खुश करने के लिए आज हम कुछ डिश बनाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि खाना कुछ स्पेशल आइटम बनाएं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, और उस दिन डिलीशियस डिनर, बहुत ही स्वादिष्ट डिनर बनाया था महेंद्र ने, और वो एंजॉय करता है। ईश्वरन ने बहुत स्वादिष्ट डिनर बनाया था, तो महेंद्र उसको एंजॉय करता है। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। इसका मतलब वो बोलता है कि उसके जो खाना बनाने का जो स्किल है उसकी बहुत तारीफ करता है महेंद्र खाना खाने के बाद। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट ऑफ द इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। तो वो बहुत ही प्लीज्ड होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल घटना में वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद कैसे इन्वॉल्व हो जाता है अब हम आपको बताते हैं। You know, sir, this entire factory area was occupying was once a building. अब कहानी completely एक अलग डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान यहाँ पर देना। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. अब ईश्वरन बता देता है महेंद्र को कि जिस जगह पे इस समय ये फैक्ट्री एरिया है वो एक कब्रिस्तान था। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब तो खाना खा के वो सेटिस्फाइंग मील हो गया था, जब भी मतलब थोड़ा सा आँख प्लीजेंट रेवरी, मतलब सर आँख लगने ही वाला इस टाइम पे इस सुपरनेचुरल घटना सुन के वो अचानक ऐसे झटक उठता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मुझे पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने एक इंसान के, मरे हुए इंसान के खोपड़ी को देखा, स्कल को देखा। अब मामला बहुत अलग होता जा रहा है। यानी कि हम तो जानते हैं कि ईश्वरन महेंद्र के साथ साथ जाता था। और महेंद्र बोल रहा है कि हम जिस जगह पे हैं, ये इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये कब्रिस्तान है, और ये मुझे पहले ही पता चल गया था क्योंकि मैंने एक स्कल देखा था। पहले दिन ही मैं ये देख चुका था। एंड इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। अभी भी मुझे बहुत सारे, इसके बाद से मुझे बहुत सारे जो स्कल्स और हड्डी जो हैं, खोपड़ी और हड्डी दिखाई दिए हैं अभी तक। ईश्वरन कंटिन्यूड, इसके बाद ईश्वरन बोलता जाता है, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउस ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। और ईश्वरन इसके बाद बोलते हैं कि उससे रात में कभी कहीं भी आत्माएं दिखाई देते हैं। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता सर, आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं बहुत ब्रेव हूँ, साहसी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक आत्मा जो बहुत डरावना है, वो एक वुमेन है, एक महिला है, विच अपीयर्स ऑफ एट मिडनाइट, जो एकदम मिडनाइट जब फुल मून हो जाता है तब मिडनाइट पे वो अपीयर करती है। और इट्स एन अगली क्रिएचर, वो बहुत ही डरावना क्रिएचर है विथ मैटेड एयर एंड श्रिवल फेस, भयंकर डरावने सा फेस है उसका, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन हिज आर्म। फीटस क्या होता है? अनबॉर्न बेबी। हाथ में अनबॉर्न बेबी का स्केलेटन उसके हाथ में है। बस तो कहानी अब ये जो बता रहा है, अब हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे अगर किसी के ऊपर अब ये डरावनी कहानी बोलो, और बोलने का तरीका ईश्वरन का एकदम अलग था, तो ये एटमोसफियर को बहुत ही एरी बना देता है, बहुत डरावना बना देता है। महेंद्र को बहुत डर लग जाता है, उसको थोड़ा सा कपकपाहट सा फील होता है। महेंद्र सीवर एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसमें बीच इंटरप्ट करता है महेंद्र बोलता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र बोलता है, तुम पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। इससे भूत कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारे कल्पना जो है, कल्पना का ही एक पार्ट है, एक अंश से। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम्हारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करो, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी ठीक करो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कैसे बेतु की बातें कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, इसके बाद वो रूम से निकल जाता है, रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग
ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर। ताकि वो भूत की कहानी जब वो बोलना ही शुरू करता है ईश्वरन को, वो जानता था कि ये वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, जैसा एलिफेंट के कहानी में हुआ था। इसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ डरावना चीज़ होगा। जो इंसान के पास सिर्फ एक कुक ही रहता है और वो अकेला रहता है, अकेले जिसकी नर्व्स बहुत बहुत कमज़ोर होते हैं, वो इन सब भूत प्रेत की कहानी सुन के जनरली उसको डर तो लगेगा ही, तो उसको वो रोक देता है। और वो सोचता है कि ईश्वरन ताकि मैंने रोक दिया है तो कुछ दिनों तक शायद ईश्वरन अब कुछ इस बारे में बात ना करे। लेकिन अगले दिन वो देखता है कि वो बहुत खुश है, चेयरफुल है, टॉकेटिव एज एवर। वो अपना स्वभाव को नहीं बदलता, वो वैसा ही चेयरफुल है, वो वैसा ही बात करता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। लेकिन अब क्या होता है, ये कहानी को सुनने के बाद महेंद्र बेड पे जाता है सोने के लिए, लेकिन उससे ठीक से नींद नहीं आती। वो एक अनकंफर्ट महसूस करता है, उसे एक अस्वस्थी महसूस होती है। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस। अब हर रात को वो बाहर अंधेरे में देखता है। आउटसाइड द हाउस थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके बेड पे ही, बेड के पास ही विंडो है, उस विंडो से झांक के वो बाहर देखता है हर दिन रात पे, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। इस अंधेरे में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, कोई परछाई तो नहीं जा रही है, बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विथ हिज ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। दूर में फैक्ट्री है और उसकी लाइट्स हैं और चारों ओर अंधेरा ही होता है, इसको छोड़कर और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights। जो एक मिल्क वाइट लैंडस्केप होता है, फुल मून की जब नाइट होता है तो एक लाइट सा चारों ओर एक लाइट रहता है, तो उसको वो एडमायर करता है, पसंद करता है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ये फीमेल घोस्ट की कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ दिस विंडो। अब वो विंडो से बाहर देखने की उसकी साहस नहीं होती। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, जब मून फुल मून होता है तो उसे बाहर देखने की और हिम्मत नहीं होती। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ऐसे आप रात में घर में उठ रहे हो, घर के चारों ओर घूम रहे हो, घर के जो कॉरिडोर है उस वो अंधेरा है, उसमें जा रहे हो, लेकिन आपने कोई शॉर्ट फिल्म जैसे लाइट्स आउट या मान लो आपने कॉन्ज्यूरिंग, ये सब मूवी एक बार देख ली, वही जगह जाने में आपको डर लगेगा, वही डरावनी चीज़ें आपको दिखाई देंगी आप अपने सामने। तो क्योंकि ये जो डरावनी कहानियाँ होती है आपके मन को कमज़ोर कर देता है और आप हेल्यूसिनेट करने लगते हो। ओके, सो मैंने होमवर्क भी दिया था हेलुसिनेशन के बारे में क्लास 9 को, तो उसमें तो आपने उसके बारे में लिखा है, एकदम सही लिखा है। तो वो जो कहानी आप एक बार डरावनी कहानी सुन लेते हो, आपके माइंड में वो चीज़ चलता रहता है और उसको वो एक भ्रम जाल सा क्रिएट हो जाता है, एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है और वही चीज़ आप अपने सामने भी देखने लगते हो। तो जो चीज़ का वो एडमायर करता था अब उसे वहाँ पर डर लगने लगता है। अब एक दिन रात को एक घटना घटती है। महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मून क्लोज टू हिज विंडो। कुछ उसे आवाज़ें सुनाई देती है, विंडो के पास से जो आवाज़ें आ रही होती है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट रोलिंग अराउंड फॉर ए माइस। उसे लगता है कि ये कोई बिल्ली गुर्रा रही होगी कैट पकड़ने के लिए। कभी कभी बिल्ली जब रोती है ना, तब आपको छोटे बच्चे रो रहे हैं ऐसे आवाज़ें आते हैं, तो उसे ये लगता है कि हाँ शायद ये बिल्ली कोई माइस पकड़ रही है, गुर्रा रही है, ऐसी कोई आवाज़ है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन ये जो आवाज़ है ये कैट के लिए बहुत आवाज़ बहुत जोरी है, कैट इतना जोर से तो आवाज़ नहीं कर सकता। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। वो बाहर देखना नहीं चाहता था क्योंकि उसको ये डर था कि बाहर अगर कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बारे में ईश्वरन ने उसे बोला था, तो फिर उसका हार्ट रुक जाएगा, धड़कना बंद कर देगा, वो डर जाएगा वो। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन ये आवाज़ बहुत बढ़ता चला गया और लेस फेलाइन, फेलाइन मतलब कैट, तो ये कैट का साउंड कम लग रहा था। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, और अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे अब टेम्पटेशन आ ही गया कि वो बाहर देखे। एंड लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सील, और जब वो अपने विंडो सील से अपने आप को बाहर देखता है, बाहर झांकता है, he looked out the white sheet
ऑफ मूनलाइट, और वो चाँद के थोड़ी सी जो रोशनी थी उसमें उसे दिखाई देता है, देयर वर नॉट टू फार अवे, बहुत दूर नहीं, उसे एक वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, और वो देखता है कि एक परछाई सा है जिसके हाथ में कुछ लेके वो परछाई खड़ी हुई है वहाँ पर। महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, और उस समय उसे पसीने आने लगते हैं, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो पिलो जो है, तकिया जो है, उस तकिए पे जाके वो तुरंत सो जाता है पैंटिंग, वो जोर जोर से सांस लेता है। एंड ऐसी ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीजन हिमसेल्फ, और ये भयानक दृश्य देखने के बाद वो अपने आप को लॉजिक देना शुरू कर देता है, वो समझाने की कोशिश करता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये मेरा वहम है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक इल्यूजन है। फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट द सबकॉन्शियस एट प्लेड ऑन हिम। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हेलुसिनेशन या इल्यूजन, कि उसके जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है हमारे साथ ट्रिक कर रहा है और हमें ये सब चीज़ें दिखा रहा है हमारे सामने, ये सब कुछ सच में हो नहीं रहा है। बाय द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, और सुबह जब वो उठता है, हैड ए बाथ, नहा लेता है, एंड कम आउट टू हैव ए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट खाने के लिए वो आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, अब पिछले रात के जो डर है उसके मेमोरी से तब चला जाता है। रात गई तो बात गई। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद अ लंच पैकेट एंड इज बैग, अब एक लंच पैकेट के साथ उनको बैग और लंच पैकेट देता है ईश्वरन को, महेंद्र को, क्योंकि वो वहाँ पर जाएगा फैक्ट्री, फिर वहाँ पर खा लेगा। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, सब कुछ ठीक ठाक ही था, ठीक महेंद्र जब बाहर जा रहा था तब ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, ईश्वरन तब बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, सर आपको याद है उस दिन के बारे में जब मैंने आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था, विद फीटस इन हिज आर्म्स, एक अनबॉर्न बेबी उसके हाथ में लेकर वो खड़ी थी। ही वाज सो एंग्री विथ मी, आप बहुत गुस्सा हो गए थे मेरे ऊपर, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि ऐसी चीज़ की मैं कल्पना करता हूँ। वेल यू सॉ हार योर सेल्फ लास्ट नाइट, कल आपने देखा देखा था ना उसको, आपने कल रात में देखा है ना, क्योंकि आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो जो एक एक आवाज़ में आपके रूम से जो मोर्निंग आवाज़, मतलब आप आवाज़ें कर रहे थे, और आपके रूम में मैंने वो आवाज़ सुना, तो मैं दौड़ के आ गया वो आवाज़ सुन के, वो आवाज़ आपके रूम से आ रहा था, तो आपके रूम से वो आवाज़ आ रहा था। तो ये ईश्वरन को पता रहता है कि वो आवाज़ें महेंद्र के रूम से आ रही थी, तो हम ये समझ सकते हैं दो चीज़ हो सकता है कि वो आवाज़ ईश्वरन को भी सुनाई दिया, और ये सपना देख रहा था महेंद्र, सपने में वो आवाज़ें कर रहा था, वो चीज़ सुन गया है कि सपने में आवाज़ इसलिए कर रहा था कि वो डर चुका था और वो उस चीज़ को इमेजिन कर रहा था, उस चीज़ को देख पा रहा था। और महेंद्र के एक ठंडा सा जो स्रोत उसके शरीर से गुजर जाता है उस टाइम पे। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और ईश्वरन को अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं करने देता। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, वो ऑफिस में जाता है और अपने कागज़ देता है, एवं डिजॉल्विंग टू लीव अ हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और वो ये बता देता है कि वो ये डरावना जगह छोड़कर अगले दिन ही चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ईश्वरन रहता है, तो महेंद्र को डर इस बात का लग गया कि मैंने वो चीज़ देखा था, ये ईश्वरन को कैसे पता, ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। और अब यहाँ पर कुछ लॉजिक के बारे में, कुछ थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे। वो है एक घोस्ट मानने वाले और एक घोस्ट को ना मानने वाले, हम दोनों पक्ष को ही रखते हैं यहाँ पर। पहले हम बोलते हैं घोस्ट ना मानने वालों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि हम जब कोई डरावनी कहानी सुनते हैं तो हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चला जाता है, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, और जब ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तब उन चीज़ों को हम फील करने लगते हैं, उस चीज़ को हम देखने लगते हैं। इसको हम हेलुसिनेशन या इल्यूजन कहते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि मान लो एक लाइट है, लाइट के ऊपर से कीड़ा गुजरा, तो एक परछाई गुजर गई और आपको लगेगा कि वो एक वहाँ पर एक परछाई गुजर गई, तो एक भूत था, लेकिन उस लाइट से एक कोई कीड़ा ही गया है,
तो इसको आप इमेजिन कर लेते हो, ठीक है, घोस्ट के रूप में। दूसरा कि आपके दरवाजे के बाहर मतलब कोई पास के रूम में कोई हथौड़ा पीट रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो दरवाजे पे ठक ठकाट कोई ठक ठक कर रहा है। दिस इज इल्यूशन। और हेलुसिनेट करने का मतलब क्या है कि आप सामने चीज़ को देख रहे हो, कोई खड़ा है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, कि उसके पेरेंट्स उसे दिखाई देते हैं, वो हेलुसिनेट करते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। लगे रहो मुन्ना भाई, शायद ये मूवी था, उसमें ये एक डॉक्टर कहता है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से आप गांधी जी को क्या कर रहे हैं, आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कहानी था। दूसरा कि वो जो बाहर उसने देखा था महेंद्र, तो बाहर जो वो महिला थी, वो ईश्वरन उसी चीज़ को, अपने कहानी को बिलीव करने के लिए, ताकि और भी वो घोस्ट स्टोरीज के विश्वास करे, सुनने के लिए और राज़ी हो, इसके लिए वो उसके वहाँ पर खड़े होकर डरा सकता है। एक बात। दूसरा, महेंद्र सब कुछ सपने में ही देख रहा था, ये हो सकता है। ये है घोस्ट को जो नहीं मानते। अब घोस्ट को जो मानते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। उसके बारे में एक चीज़ देखो, महेंद्र जो ईश्वरन है, ये ईश्वरन बाहर जाकर महेंद्र को डराएगा क्यों? क्योंकि वो महेंद्र के सर हर वक्त महेंद्र के साथ साथ ही रहता है, ठीक है, महेंद्र का देखभाल करता है, सब कुछ करता है। अगर महेंद्र को वो डराता है, तो इसकी वजह से उसकी नौकरी जा सकती है, और वो उसका एक पार्टनर है, वो एंजॉय करता है वो कॉम्पेनियनशिप, तो उसको डराएगा क्यों? ठीक है, ये बात। और अगर वो सुनसान है, जिसके उसे डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि वहाँ पर उसे स्कल मिले हैं, जो खोपड़ी मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं, तो वहाँ पर कोई आत्मा हो सकती है जो आत्मा को मानते हैं, तो वो आत्मा वहाँ पर हो सकती है। उस वजह से ये जो भूत को मानते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप मुझसे पूछो, तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये दिमाग के वहम होते हैं, और ये हेलुसिनेशन और इल्यूशन ही होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। ये मेरा व्यू दे रहा हूँ। लेकिन कुछ यहाँ पर कहानी में कि सच में वो घोस्ट था कि नहीं था, ये बिल्कुल सस्पेंस में रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अगर पूछा गया कि घोस्ट था कि नहीं था, तो आप क्या वहाँ पर दोगे? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि आप सिलेक्ट करो कि ये एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। तो आपको वहाँ पर चॉइस करने की आज़ादी है। अगर आप घोस्ट मानते हो तो उस हिसाब से आप लॉजिक दो, और अगर घोस्ट आप नहीं मानते हो तो उस हिसाब से भी आप लॉजिक को प्रोवाइड करो, ठीक है। इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, लॉजिक प्रोवाइड करना होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब कुछ नहीं होता, घोस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये सब दिमाग का ही वहम है, इल्यूशन है, हेलुसिनेशन है। तो आप भी इसके बारे में ही लिखने के समय इस चीज़ को आप सपोर्ट करोगे, इस चीज़ के बारे में अपना लॉजिक को सेट करोगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।